बिहार में किसका सितारा बुलंद? कन्हैया, पप्पू और राहुल गांधी एक फ्रेम में। क्या तेजस्वी के साथ हो गया कांड? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आइए इस पूरे मामले पर विस्तार में जानते हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। महागठबंधन में क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का कद बढ़ रहा है? देखिए, कैसे बुलंद हुआ कन्हैया और पप्पू का सितारा, ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बिहार कांग्रेस के दिग्गजों के साथ कन्हैया और पप्पू की इस तस्वीर को देखकर तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई है। दरअसल महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को अहमियत देकर बड़ा मैसेज दिया है। और कन्हैया की राहुल के साथ नज़दीकी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन कन्हैया राहुल के जितना नज़दीक हैं उतना ही तेजस्वी यादव से दूर भी हैं। यही हाल पप्पू यादव का भी है। हालांकि पप्पू ने पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को जननायक बोलकर इस दूरी को पाटने की कोशिश की थी। उनके साथ मुस्कुरा कर बात भी कर रहे थे। तेजस्वी से उन्होंने कहा था कि जो टी शर्ट पहने हैं हमको भी एक दीजिए। तेजस्वी ने कहा कि इस पर तो लालटेन है, पहनिएगा। तो पप्पू यादव ने कहा क्यों नहीं पहनेंगे। लेकिन तेजस्वी की मुस्कुराहट में भी मजबूरी दिख रही थी। मतलब वो होता है ना कि ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे थे, सहज नहीं दिख रहे थे। और राहुल गांधी तो मिलाने की कोशिश कर ही चुके हैं तेजस्वी और पप्पू यादव को। तो उन्होंने बुला लिया कांग्रेस की अहम बैठक में कि आइए भाई, आप भी बताइए किस सीट पर लड़ना चाहिए, क्योंकि कोसी सीमांचल के प्रभावशाली नेता हैं पप्पू यादव और राहुल गांधी उनको फ्रंट फुट पर ला रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल राहुल बढ़ा रहे हैं, जाने अनजाने में बढ़ा रहे हैं। सर, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ इतनी नजदीकियां, कहीं ये कह सकते हैं कि वो तेजस्वी यादव को चिढ़ा रहे हैं? नहीं, राहुल बहुत सीधे हैं और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो छल कपट वाला तिकड़मी नेता नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जरूर चिढ़ रहे होंगे। दिल्ली में 2 दिन पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की एक तस्वीर सामने आई थी, आपने देखा ही है। इस तस्वीर का असर भी दिखने लगा है। बिहार कांग्रेस के दिग्गजों के साथ कन्हैया और पप्पू की इस तस्वीर को देखकर तेजस्वी यादव की नींद उड़ी हुई है। दरअसल महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राहुल गांधी ने इन दोनों नेताओं को अहमियत देकर ये मैसेज दिया है कि भाई इनको फ्रंट फुट पर खिलाएंगे, और यही तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ने का कारण है। पप्पू यादव पिछले दिनों आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि तेजस्वी यादव से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में वही उनके लिए चुनौती बन जाएंगे। तो ये तो बात पप्पू यादव भी समझ रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि नहीं भाई, पप्पू जी को और राहुल तेजस्वी को मिला देंगे, एक साथ बैठा देंगे तो दोस्ती हो जाएगी। लेकिन नहीं होगी, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को चुनौती के रूप में देखते हैं, अपने कंपटीटर के रूप में देखते हैं। और पप्पू यादव हमेशा उत्तराधिकारी भी बताते रहे लालू यादव का अपने आप को, और तेजस्वी यादव पर हमलावर भी रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भरोसा नहीं कर सकते पप्पू यादव पर। तो सर, क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव तेजस्वी यादव का महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिगाड़ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस का फार्मूला तो साफ है कि जितनी सीटें थीं उतनी ही सीटें चाहिए और जीतने वाली सीट चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक नया फार्मूला दे दिया है कि भाई 50 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे, और वाम दलों का कुछ सीट बढ़ा भी दिया है। मुकेश सहनी के लिए 20 सीट छोड़ दिया है। अपनी भी सीटें 10 सीटें घटा ली हैं, 144 से 134 पर लड़ने को तैयार हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो तैयार ही नहीं है। कांग्रेस 50 पर लड़ने के किसी कीमत पर तैयार नहीं है। कांग्रेस तो 70 से 5 सीट कम हो सकती है, लेकिन इसी शर्त पर कि उसको सारी सीटें जीतने वाली मिले या अच्छी सीटें मिलें। कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटें मांग रही है, और बिहार की सियासत में आपको पता ही है कि महागठबंधन में सीटें के बंटवारे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ राजद अपने हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए बेचैन है, वहीं कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांग रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जिस तेजस्वी यादव ने पटना में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी के साथ मंच पर जगह नहीं दी थी, उन्हीं की राय अब दिल्ली में सीट के बंटवारे पर अहम हो रही है। क्या यह महज एक संजोग है या फिर कांग्रेस की सोची समझी रणनीति, जिसके तहत तेजस्वी को किनारे कर खुद को मजबूत करना चाहती है? तो कांग्रेस तो मजबूत होगी तो तेजस्वी कमजोर होंगे, इसमें कौन शक है। जो कांग्रेस का वोट बैंक था वही आज तेजस्वी के पास है। तो
तेजस्वी तो चाहते हैं कि ठीक है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन उनके हित पर नहीं। मतलब ये नहीं कि आरजेडी अपना नुकसान करके कांग्रेस को फायदा पहुंचा देगी। ठीक, कांग्रेस मजबूती से लड़े चुनाव, ज़्यादा सीट जीते तो फायदा है, लेकिन हम जीतने वाली सीट देख के कांग्रेस को मजबूत कर देंगे, ऐसा तेजस्वी गलती करेंगे नहीं। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कांग्रेस उनसे ज़्यादा मजबूत हो। तो यही पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस को ये जीतने वाली सीट चाहिए, फटे नोट नहीं चलाएंगे। तेजस्वी यादव बार बार फटे नोट आगे कर रहे हैं, तो अब यही पेच फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं, कांग्रेस मेहनत भी बहुत कर रही है, राहुल गांधी बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत समय दे रहे हैं, और कन्हैया कुमार पप्पू यादव को भी आगे कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस झुकेगी। तेजस्वी यादव को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की जल्दी उन्हीं को न है। कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनना है तो तेजस्वी को ही झुकना पड़ेगा। जिसको ज़्यादा बड़ा चीज़ चाहिए उसी को झुकना पड़ता है। वो राहुल गांधी तो फकड़ की भूमिका में है कि ठीक है साथ मिलकर लड़ेंगे तो सम्मान के साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे तो भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता नहीं, जीत भले न पाए ज़्यादा सीट, संगठन तो खड़ा हो जाएगा। सर, तो अब यह भी बात सामने आ रही है ऐसे में तो कि क्या राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार में आगे करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कन्हैया कुमार को आगे कर चुके हैं। बीच बीच में तेजस्वी यादव के दबाव में पीछे भी करते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से सीट शेयरिंग के मामलों में उनकी राय ली जा रही है, उनको बैठाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि फ्रंट फुट पर कन्हैया कुमार खेलेंगे, पप्पू यादव खेलेंगे। और वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस के प्रति लोगों के बीच एक नई चेतना तो जगाई है। कन्हैया कुमार की ओजस्वी भाषण शैली, पप्पू यादव का जमीन से जुड़ा होना यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कोसी में बहुत जलवा दिखा पप्पू यादव का। इस यात्रा के बाद कांग्रेस को यह महसूस हुआ है कि कन्हैया और पप्पू के पास जनता का समर्थन है, जनता को अपने पाले में लाने की क्षमता है, और कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। कांग्रेस की नई पीढ़ी के लिए ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को सीधे तौर पर वैचारिक चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी के लिए कन्हैया एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ जाति की बात नहीं बल्कि मुद्दों की बात करते हैं, और कन्हैया कुमार पप्पू यादव को कांग्रेस आगे करके चुनाव लड़ेगी तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है। जी सर, ऐसे में पप्पू यादव का जनाधार भी तो उन्हें कोसी सीमांचल में फायदा दिला सकता है। बिल्कुल, पप्पू यादव का कोसी सीमांचल में बहुत जनाधार है और उसका फायदा तो मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अगर उनको फ्रंट फुट पर खेलने का मौका देती है तो पप्पू यादव भले ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कोसी क्षेत्र में उनका अपना मजबूत जनाधार है। कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि बिहार में अगर उसे अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है तो उसे ऐसे नेताओं को आगे करना पड़ेगा जिनका जनता के बीच प्रभाव है। और ऐसे में अभी तक 2020 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ही सीटों के बंटवारे पर अपनी बात मनवाता रहा है, लेकिन कन्हैया और पप्पू की एंट्री के बाद कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, चुनिंदा सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। अगर तेजस्वी कांग्रेस की मांग को ठुकराते हैं तो महागठबंधन में फूट पड़ सकती है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में रार मची है उसका फायदा एनडीए उठा सकता है। जी सर, क्योंकि कन्हैया और पप्पू यादव का अगर कद बढ़ता है तो सीधे तौर पे तेजस्वी का नेतृत्व पर सवाल उठेगा। हाँ बिल्कुल, पहले तो लालू जी के हिसाब से कांग्रेस चलती थी बिहार में, अब राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस चल रही है बिहार में, तो फर्क तो दिख रहा है। और यह दिखाता है कि कांग्रेस तेजस्वी के नेतृत्व को उतना मजबूत नहीं मानती जितना वह दावा करते रहे हैं। यह स्थिति तेजस्वी को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर कर सकती है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तेजस्वी यादव हाशिए पर चले गए हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उनका एक छत्र राज अब नहीं है, उनके कंट्रोल में कांग्रेस नहीं है। अब उन्हें न केवल अपने विरोधियों से लड़ना है बल्कि अपने ही गठबंधन के भीतर भी उभरे नए शक्ति केंद्र से मुकाबला करना है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार की चुनौती का सामना करना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति कांग्रेस को मजबूत कर सकती है बिहार में, और तेजस्वी यादव की चुनौती यही है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो उनकी चुनौती बढ़ेगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है, और वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी उनका टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है इस पूरे मामले में। पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम विधानसभा का माहौल क्या है। तो अभी हम बेलसन विधानसभा
क्षेत्र के परसौनी चौक पर हैं। यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये परसौनी है और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। कि भी हम लोग तो एक वोटर है, वोट देने का अधिकार हम लोग का बनता है। नीतीश जी बने, दूसरा कोई प्रशांत किशोर जी, सरकार पसंद है। हम लोग के लिए तो दोनों, नीतीश जी भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब हमारे वोट से थोड़ी जीत हार होना है। जो हम आपको सर्वे अपना राय बताइए कि सरकार से क्यों खुश है। खुश है क्योंकि नीतीश जी के राज में रोड वगैरह ये सब का बढ़िया। हम लोग के इधर था, बाढ़ वगैरह में बहुत क्षतिग्रस्त होता था। अभी रोड रास्ता जो यहाँ बगल में धनकौल नदी है, पार करने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब रोड रास्ता पुल वगैरह बनने से हम लोग बहुत खुशहाल हैं, अच्छे हैं। बताइए किसकी सरकार चाहिए। नीतीश कुमार का। नीतीश सरकार से क्यों खुश है। वो बहुत विकास किए हैं बिहार में। हाँ, चलिए किसकी सरकार। किसी नीतीश कुमार के। नीतीश सरकार अच्छी लगती है। जी। क्यों। क्यों, काम अच्छा करेगा तो अच्छा लगता करेगा। जी। आप बताइए। जी, नीतीश कुमार का सरकार बहुत अच्छा है। हर चीज़ व्यवस्था पानी भी ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। स्कूल में भी सुधार है, हॉस्पिटल में भी सुधार है, हर चीज़ में सुधार लग रहा है। आप किसकी सरकार चाहते हैं। हाँ, हम लोग भी वही ठीक है। किसका। नीतीश या तेजस्वी। ना नीतीश कुमार के हम लोग शुरू से हैं। हाँ, और उसको हमें हर उपलब्ध हुआ। काला धन भी ऊपर कर दिया, चोर सब पकड़ा रहा है जगह जगह पर। देखते हो अथी सब में, स्कूल सब में देख रहे हैं, सब घोटामारी कर रहा है, उसमें भी पकड़े हैं। बहुत कुछ में हम लोग नीतीश का ही सरकार है। किसकी सरकार चाहिए, नीतीश या तेजस्वी। नीतीश। हाँ बोलो। नीतीश। और जेडी का सरकार चाहिए। नीतीश अच्छा नहीं लगते हैं। नीतीश अच्छा न लगते हैं क्योंकि नया बदलाव होते रहता है तो अच्छा रहता है। बदलाव बढ़िया के लिए होना चाहिए, खराब के लिए। तो बढ़िया, कुछ तो बढ़िया करेंगे और दूसरा चेंज होंगे तो बढ़िया भी कर सकते हैं। किसकी सरकार चाहिए, नीतीश या तेजस्वी। जनसुराज की। जनसुराज की चाहिए। जी उम्मीद है। जी। किसकी सरकार चाहिए इस बार, नीतीश कुमार या तेजस्वी या जनसुराज। नहीं, दोनों तीनों ऐसे जगह पर तीनों सही है बिहार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार आना चाहिए। नीतीश के काम बताइए जिससे खुश हैं। हाँ, बिजली है और सड़क है, बिजली सड़क है। तेजस्वी की सरकार आएगी तो क्या डर है। कोई डर नहीं है, उनका भी अच्छा है। हाँ। चलिए किसकी सरकार चाहते हैं बाबा इस बार। वही है, हम वही रहे हैं, वही रहेंगे। कौन। मोदी। जी जी। मोदी जी से खुश हैं। एकदम महा खुश है कि खुश कैसे क्या, महा खुश है। क्यों महा खुश है। देश बढ़िया से चल रहा है इसलिए देश खुश है। बिहार भी ठीक है, नीतीश कुमार बढ़िया चला रहा है। हाँ, हम लोग के नजर में जो तो है सो बता दें। तेजस्वी यादव की सरकार से क्या डर है। अब उनको तो हम चिन्हवा भी नहीं करते, तो क्या डर का। तेजस्वी को पहचानते भी नहीं है। पहचानते भी नहीं है, तो कुछ नाम सुनते हैं जो है। उनके भाई बाप का राज देखा है ना आपने। सब देखा है। क्या फर्क है। और उतना हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि जो भी है पहले से अच्छा है तो अच्छा यही रहेगा। जोर से बोलिए। मोदी जी की। मोदी जी से खुश हैं। हाँ। बिहार में किसकी चाहिए। बिहार में नीतीश जी के चाहिए। नीतीश जी अच्छा काम किए हैं। हाँ, क्या अच्छा काम किए। जो भी काम किए वो अच्छा मोदी जी के लेकर के किए हैं। किसकी सरकार इस बार। भाजपा सरकार। क्यों। क्योंकि काम अच्छा कर रहा है। हाँ। किसकी सरकार चाहिए। हम लोग सब वही है सर, भाजपा ही है। भाजपा से क्यों खुश है। क्यों, देख रहा है बिजली पानी सब, सड़क उड़क सब बना रहा है। 15 साल से तो उन्हीं के साथ हम लोग हैं। उन्हीं के साथ रहना है। किसकी सरकार। भाजपा। हाँ। मन नहीं भरा। नहीं भरेगा। सवाल नहीं होता है मन भरने का। 25 साल से ऊपर न शासन किया कांग्रेस। किसकी सरकार चाहिए बाबा। लालू के। लालू के चाहिए। बीजेपी से खुश नहीं खा ना है, नाराज बड़ा। वो नहीं थे। वो नहीं थे। किसकी सरकार चाहिए। हम लोग तो भाजपा का सब दिन से भाजपा का आदमी है। क्यों। हम लोग उसको अध्यक्ष है हर चीज में। अच्छा है। हाँ, हम लोग का सरकार अच्छा है, अभी भी अच्छा है। तेजस्वी की आएगी तो ना, वो हम लोग का लिए नहीं है। 15 साल उसको पापा राज किया था, क्या कर दिया हम लोग का साथ। दिक्कत हुआ। हाँ, तो दिक्कत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। इस ऐसा रोड पर चलने के लिए सोचना पड़ता था। ई रोड है, अभी बार ई रोड है, तो ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ही देन ना है। और क्या तेजस्वी की।
वो तो जनता ने समझे सर। जनता आप भी हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? क्या बता बे, नीतीश कुमार की सरकार चाहिए बिहार में कि तेजस्वी की? तेजस्वी से तो अच्छा नीतीश जरूर है। तेजस्वी से अच्छा नीतीश है। कैसे नीतीश अच्छा है? इसीलिए कि वो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, ये अभी लड़का फिरका है। लड़का भाई क्या है? आप बताइए किसकी सरकार चाहिए आपको? हम लोग को सरकार से तो कोई फायदा ही नहीं नजर नहीं आ रहा है। हम लोग तो नीचे तक के आदमी दबी जा रहे हैं, कहाँ हम लोग के लिए कोई सरकार कुछ कर रही है? सरकार तो चाहिए ना भाई। तो क्या करें, हम लोग को तो आज तक ना इंदिरा आवास मिला, ना एक लैट्रीन तक अभी तक नहीं मिला इस सरकार में। तो कैसे हम भरोसा कर सकते हैं कि नीतीश सरकार अच्छा है, बीजेपी सरकार अच्छा है? किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? हम लोग खैर ऐसे मुस्लिम से हैं, हम लोग कांग्रेस को देते हैं, शुरू से कांग्रेस को ही देंगे सर। अच्छा हो या बुरा कांग्रेस है? वो हम लोग के समर्थन में है ना, जो हम लोग के लिए जिएगा उसी के लिए काम हम लोग। बाबा किसकी सरकार ठीक चाहिए, तेजस्वी की या नीतीश कुमार की? लालू के। हाँ। हाँ नीतीश सरकार से खुश नहीं खा? है, फायदा है। तो फायदा है तो क्यों नहीं है फायदा सब। सुनो खड़ा होइए। फायदा आपको ज्यादा लालू जी के राज में था कि नीतीश जी के राज में फायदा है? नीतीश के राज्य में फायदा है। हाँ। हाँ तब क्यों कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार चाहिए? ना, आप कह रहे हैं किसके दीजिएगा, जो उनके वोट मिलता है उसके देंगे। तो किसको दीजिएगा? नीतीश के देंगे, और किसके देंगे? खुश है उनसे? हाँ तो खुश ना दबे, खुश हैं। हाँ। आप बताइए किसकी सरकार? हम बोलो। हैं किसकी सरकार? नीतीश कुमार की। क्यों क्यों नीतीश कुमार? यहाँ पूछिए इनसे, हमरा ना। आप बताइए बोलिए। किसकी सरकार चाहिए? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की सरकार चाहिए। अभी सरकार बना लेंगे? बनाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। समर्थन है? समर्थन है। चलिए अब ठेला वाला भैया, किसकी सरकार चाहिए? हम लोग तो सब दिन से जो है नरेंद्र मोदी के देते आए हैं, उनको ही देंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा लगते हैं? हाँ, अच्छा हो चाहे खराब हो। बिहार में? बिहार में सब में उनका ही हम लोग पार्टी है। हाँ। हाँ, यहाँ जीतेगा इस बार? एकदम जीतेगा, हारने के सवाल नहीं है। इस पर चैलेंज ठोक देंगे। पान का पत्ता कहाँ लेके जा रही हैं? समी पेड़ का ये करना है। समी पेड़ लगाना है आंगन। समी पेड़ लगाना जी। पान के पत्ता के साथ? जी। अच्छा बताइए सरकार किसकी अच्छी लगती है आपको? नहीं आप बताइए, कर लीजिए ना। तेजस्वी की कि नीतीश कुमार की? किसकी किसकी? उनसे बात कर लीजिए ना। इस बार तेजस्वी के। कहाँ है? वो जीवन रोटी बिठा रहा है गरीब के। नीतीश से ठीक नहीं, खुश नहीं है? नीतीश से लड़की से बहक गेल, साइकिल पर साइड न रही गाड़ी के। अच्छा, लड़की सब भाग गई? हाँ। क्या कर रही है लड़की सब, क्या कर रही है? रोड पर हॉर्न दे जात, गाड़ी परमिट वाला और साइड न दे। साइकिल पर चढ़ के लड़की घूम रही है, साइड नहीं दे रही है। जी, इसलिए बदल देना है सरकार। हाँ सरकार बदलना एकदम जरूरी है। TN ज़्यादा बोला है, बेलसर वार्ड नंबर 2। लड़कियों को डराने के लिए है, लड़कियों को डराने के लिए सरकार बदलना? ना ना, कानून के बदले के लिए। लड़की को रोड से हटाने के लिए। अभी दारू बंद है नीतीश के। अरे बंद है तो वो तो आप पिएबे किए हैं। हम तारी पीते हैं बउआ। हाँ तारी, लालू यादव फ्री किए हुआ है। ताली से खुश है ना? हाँ। चलिए किसकी सरकार? किसकी सरकार चाहिए? वो लालू यादव की सरकार चाहिए, और किसका चाहिए? लालू यादव की सरकार चाहिए। हाँ, किसकी सरकार चाहिए जी? किसकी सरकार चाहिए? मोदी जी की। मोदी जी की? क्या किए हैं मोदी जी? मोदी जी भारत का विश्व में एक अलग प्रतिष्ठा खड़ा किए हैं। एक अलग भारत में एक मुख्यमंत्री बदलना है, मुख्यमंत्री बदलना है। जी आप बताइए। जी, और मोदी जी वैश्विक स्तर पर एक भारत का प्रतिष्ठा किए। ये कह रहे हैं कि लड़की सब पास नहीं देती है, साइकिल पर चलती है, इसीलिए हटा देना है सरकार को। हो सकता है कभी जाम में कभी फंस गए होंगे। जाम में कहाँ, एकदम लाइन से चलता है, 3 लाइन 4 लाइन। कौन चलता? लड़की सब। लड़की सब तो दिक्कत है आपको? ना कोई दिक्कत ना। लड़की को रोड पर नहीं निकलना देना चाहते हैं? निकलता है, लाइन से चलो। हमारा परमिट वाला गाड़ी है, वो बेलाइन कर देता है, टाइम फेल हो जाता है, झंझट हो जाता है। आप देखिए कह रहे हैं लड़कियां सड़क पर चल रही हैं, इसलिए दिक्कत है। अब स्कूल जाने के क्रम में, कॉलेज जाने के क्रम में थोड़ा हो सकता है जो चौक चौराहा पर कभी जाम लग गया होगा। अरे
बेटियां थोड़े उसके लिए जिम्मेवार है जाम के लिए। न मेरा सर जो बोले हैं ना इसके लिए बोले। चलिए बाबा, किसकी सरकार चाहिए इस बार? हम लोग तो दूसरे को देंगे तो विश्वासो नहीं करेगा। हाँ, जहाँ देते आए हैं वहाँ देंगे। बीजेपी। तो क्या सरकार ने अच्छा किया है काम? हैं? सरकार ने अच्छा क्या? सरकार बहुत विकास किया है। फॉरेन पॉलिसी इसका ठीक है। जो विश्व मान रहा है मोदी को बढ़िया, तो हम आप खराब करने से खराब हो जाएगा। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इराक चंदन है, इराक चंदन है, एबर धोलू न चाह मुख्यमंत्री तुम चुप रखदारी करिएगा ऐसे बाबा। बाबा को ऐसे बोलिएगा। पूरा थरथरा रहा है। तुम्हारा भी थरथराएगा। तुम मारे हुआ है तो तुम टाइट है, हम नहीं मारे हुए हैं। सरकार तो मोदी का है बना हुआ बनेगा। सरकार बनाने के लिए मारामारी करिएगा। मुख्यमंत्री बदलत, मुख्यमंत्री बदलत, दारू फ्री कराना है। हाँ बिहार सरकार हमारे बदली है।